नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से पाठ 2 मीरा के पदों का पाठन करेंगे। मीरा सगुण भक्ति की गायिका हैं, कवयित्री हैं। मीरा ने सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण शाखा में अपना प्रबल महत्व स्थापित किया है। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का सदैव विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नृत्य करने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास किया और उस विश्वास पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है और विरह की वेदना है तथा मिलन का उल्लास भी। मीरा द्वारा प्रस्तुत यहाँ जो पद दिए गए हैं, उनमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों से व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। इसी के साथ प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने के लिए गिरिधर से स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। चलिए अब हम पहले पद का पाठन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। पहली पंक्ति में मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात उन्होंने सामाजिक संपूर्ण रिश्ते नातों से अपना किनारा कर लिया है और अपना सर्वस्व गिरधर गोपाल को मान लिया है। उन्होंने अपने आराध्य, जिनके सिर पर मोर मुकुट अर्थात श्री कृष्ण है, उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आगे कहती हैं, छाड़ दई कुल की कानी। छाड़ी मतलब छोड़, दई मतलब दिया है, कुल मतलब परिवार, कानी माने मर्यादा। उन्होंने कहा, मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। कहा करी है कोई, अब चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। अर्थात वे जिस सांसारिक बंधनों में बंधी हुई हैं, उन बंधनों को उन्होंने त्याग दिया है। इसलिए अब किसी के द्वारा अपशब्द कहने या निंदा कहने का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन ठिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। उन्होंने कहा कि अब मैंने संतों के साथ, महापुरुषों के साथ सत्संग प्राप्त कर लिया है। उनके साथ बैठ बैठ कर मैंने यह जान लिया है कि ये जो समाज है वो रूढ़ियों से ग्रस्त है, लिंग भेद से बंधा हुआ है। इसलिए पर्दा प्रथा, पर पुरुषों से मिलन या लोगों से बातचीत जैसी जो परंपराएं हैं, लोक लाज के नाम पर जो स्त्रियों को सदैव बौना बना रही हैं, अब मैंने उनका त्याग कर दिया है और अब मैंने संतों के साथ बैठकर ज्ञान का आनंद ले लिया है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। उन्होंने अपने भक्ति की बेल को अपने प्रेम के आंसुओं से सींचा है और अब ये बेल आगे फल फूल रही है। शिल्प सौंदर्य इसका देखते हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, छंद मुक्तक है, शैली गीतात्मक संगीतात्मक है, रस भक्ति है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत मोर मुकुट में माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
कुल की कानि कहा करिए कोई में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पुनरुक्ति प्रकाश के अंतर्गत बैठी बैठी और सींची सींची शब्द आते हैं तथा प्रेम बेली में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उपस्थित जो पद है, पद की जो पंक्तियाँ हैं, इनका भाव है कि मीरा ने सांसारिक संबंधों से किनारा कर लिया है। श्री कृष्ण आराध्य को अपना पति मान लिया है। उन्होंने समस्त मान मर्यादाओं और लोकलाज को, जो सांसारिकता के नाम पर केवल एक छलावा है, उनका त्याग कर दिया है और उन्होंने प्रेम के आंसुओं से अपनी भक्ति की बेल को बोना प्रारंभ कर दिया है। इसी पद के अंतर्गत आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब त बैल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, डार दई छोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने जिस आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेल को बोया था, अब वो भक्ति की बेल, प्रेम की जो बेल है, अब वो फैल गई है और उसमें अब भक्ति के आनंद फल प्राप्त होने लगे हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि भक्ति ही मुक्ति का आधार है, इसलिए अब उन्हें उस आनंददायी फल की प्राप्ति हो गई है। एक बड़े ही सरल उदाहरण द्वारा उन्होंने संसार की निरर्थकता और भक्ति की मूल्यवानता को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि गत काढ़ लियो, डार दई छोई। जिस प्रकार एक बड़े से बर्तन में, बिलोई मतलब डालकर, मथनियाँ मतलब मथानी, जिस प्रकार दूध को जमाते हैं एक बड़े से बर्तन में और वो दही बन जाता है, और दही को मथने के लिए उसमें एक मथानी डालते हैं, ठीक है, और उसी मथानी से मथ कर दधि मतलब दही को, मथी मतलब मथ को, घृत काढ़ लियो, घृत मतलब घी को निकाल लिया जाता है, और डार दई छोई, और जो छोई अर्थात मट्ठा, उसे छोड़ दिया जाता है। यानी ये जो संसार है, यहाँ भक्ति रूपी मथानी को लेकर जब आप मथेंगे अपने जीवन को, तब आपको मूल्यवान भक्ति प्राप्त होगी और ये सांसारिक निरर्थकता आपको प्रतीत होगी जिसे आपको छोड़ना है, ठीक है। तो यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन की मथानी में, अपने जीवन में डाला है भक्ति की मथानी को, जिससे मथ कर उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी मूल्यवान घी को काढ़ लिया है और इस नश्वर सांसारिकता का त्याग कर दिया है। भगत देख ही राजी हुई, जगत देख ही रोई। और इसीलिए जब वे देखती हैं कि इस संसार में मेरे जैसे या उनके जैसे कई भक्त हैं जिन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन मानकर उसमें आनंद प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है, तो वे उन्हें देखकर प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब वे संसार की झूठी सांसारिकता में फंसे लोगों को, विवादों में फंसे लोगों को देखती हैं, तो उन्हें बड़ा ही कष्ट होता है। जो लोग झूठी धन संपदा के लिए तमाम अनाचार, अत्याचार और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देखकर उनके हृदय में बड़ा ही दुख उत्पन्न होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती हैं कि हे गिरधर, मैं अब तुम्हारी दासी हूँ, मुझे इस संसार से मुक्ति दो। इस पद का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, रस भक्ति है, छंद मुक्तक है, गुण माधुर्य है, और अलंकार में अगर आप देखें तो गई, होई, बिलोई, लियो, छोई, हुई, रोई, मोही, यानी ई से, हर बड़ी ई की मात्रा से, दीर्घ ई की मात्रा से अंत हो रहा है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। और आनंद फल में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस जो ये पहले पद का जो ये आधा शेष भाग था, इस पद में भी मीरा ने इस सांसारिकता को नश्वर बताया है और उन्होंने कहा है कि जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, वही मूल्यवान है और वही जीवन का सार है। चलिए अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। विस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर मीरा कहती हैं कि उन्होंने तमाम सारे बंधनों को त्याग कर, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष या मंदिरों में नृत्य करना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि मैं तो मेरे नारायण सु, अर्थात मैं मेरे नारायण की ही भांति हो गई हूँ। अब मुझ में और मेरे नारायण में कोई फर्क नहीं है, इसलिए अब मैंने संसार का पूरी तरह से त्याग कर दिया और मैं उसी आनंद में रम चुकी हूँ। अब मैं अपने आप को सच्चा भक्त उनका मान चुकी हूँ। अब मैं मेरे नारायण जैसी ही हो गई हूँ। मेरी इस अवस्था को देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है। और जो कुल परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कुलनासी कन्या पैदा हुई है हमारे घर पर। कुलनासी यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि मीरा एक राजघराने के परिवार से थी और उन्होंने उन समस्त परिवार की समस्त मान मर्यादाओं का त्याग किया था। तो परिवार वालों के अनुसार उन्होंने वे कुलनासी लड़की एक उनके परिवार में पैदा हुई थी। इन्हीं विरोधों को देखते हुए या मीरा के इस प्रकार के कार्यों को देखते हुए विष का प्याला राणा भेजा। राज परिवार से राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा, जिसे व्यंग्यात्मक रूप में मीरा ने हंसकर पी भी लिया, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये सारी जो प्रपंच रचे जा रहे हैं वो उन्हें खत्म करने के लिए रचे जा रहे हैं, लेकिन उनको अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस प्याले को पी लिया अपनी सच्ची भक्ति को दर्शाने के लिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु सिर्फ वही गिरधर नागर हैं और वे सहज भक्ति भावना से वो अविनाशी, वो अनश्वर प्राप्त हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य देखते हैं यहाँ पर। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, छंद मुक्तक गेय पद है, भक्ति रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, संगीतात्मक और गीतात्मक शैली है और दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। तो इस पद में भी मीरा ने ये स्पष्ट किया है कि रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात वो पूरी तरह से कह रही हैं। धन्यवाद।